दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विधियों की और अपने हिंदी के शिक्षण विधियों की। यहाँ से कौन-कौन से प्रश्न पूछते हैं और कौन-कौन से फैक्ट बनते हैं, एक-एक की बात करेंगे। पहला फैक्ट है, भ्रमण विधि का आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। दूसरा, अनुसंधान विधि को अन्वेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, खोज विधि तथा ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। अनुसंधान विधि में अध्यापक का स्थान पथ प्रदर्शक का होता है। ध्यान रख लेना, एक एक लाइन को ध्यान से सुने। कार्य गोष्ठ विधि को सामाजिककृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है। निरीक्षण विधि ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की विधि होती है। यानी जो निरीक्षण विधि होती है वो ज्ञानेंद्र 5 प्रकार की हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है उसके संबंधी सीखने की होती है। जैसे आंख हो गया, नाक, कान, ये सब अपने क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। 6 नंबर, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान कहानी विधि तथा व्याख्यान प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। 7 नंबर है अपने परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, खेल विधि, अन्वेषण विधि, प्रयोगशाला विधि आदि विधियां हैं बाल केंद्रित विधियां। प्रश्न इस प्रकार ही बनता है। आपको जो फैक्ट याद करने हैं वैसे आप सीधे याद कर लो, क्योंकि डिटेल से तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन शॉर्ट रूप में भी आपको इसको समझ सकते हो। 8 नंबर क्या बिंदु है कि पाठ्य पुस्तक विधि में स्वाध्याय का विकास होता है। यह सबसे सरल विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे सरल विधि मानी जाती है। व्याख्यान विधि या व्याख्यान प्रदर्शन विधि को अपने देश की परिस्थितियों में अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त तथा व्यवहारिक विधि मानी जाती है। इस शिक्षण विधि में शिक्षण विद्यार्थियों के समक्ष वस्तुओं के प्रदर्शित कर सकता है। 10 नंबर पॉइंट है, स्थानीय इतिहास पढ़ने की सर्वोत्तम विधि अपने क्षेत्रीय भ्रमण विधि होती है। अगर कहीं हम घूमने जाते हैं, इतिहास की घटनाओं को देखने जाते हैं, तो उसके लिए अपने क्षेत्रीय भ्रमण विधि काम आती है। वाद विवाद विधि प्रजातांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों का अनुसरण करती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ने का सर्वोत्तम विधि कहानी विधि है। कौन सी विधि है? कहानी विधि। फिर अगला है कार्य गोष्ठी विधि। क्या होती है कार्य गोष्ठी विधि? उसकी भी बात करेंगे। सामूहिक विचार विमर्श हेतु गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। 30 से 40 व्यक्ति निश्चित स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, अपना एक गुट बना लेते हैं तथा 4-5 दिन तक जमकर किसी विषय या समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। और कार्य गोष्ठी की प्रमुख विशेषता है कि जो व्यक्ति इनमें सम्मिलित होता है उसे कुछ कार्य करना नितांत आवश्यक होता है। ठीक है। फिर अगला है, अमेरिका ने सर्वप्रथम विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान विषय सम्मिलित किया। सामाजिक ज्ञानी विषयक परिषद 1916 में इसे राजकीय मान्यता प्राप्त की गई। इससे सक्रिय संजय व सच्चरित नागरिक बनने में मदद मिली। ये भी आपको लाइन याद कर लेनी है। फिर 15 नंबर पॉइंट है इसका अपना, किस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेख सामग्री, बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? तो अपने परिविकसित अध्ययन विधि से। किसी परिविकसित अध्ययन विधि। चंद्रमा और उसकी कलाओं, वर्षा एवं उसके प्रकार, पृथ्वी की दैनिक गति, नदी के कार्य आदि प्रकरणों का अध्ययन निरीक्षण विधि के माध्यम से भली भांति किया जाता है। याद कर लेना। 17 नंबर पॉइंट है, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार है शिक्षण विधि। कौन सा आधार है? शिक्षण विधि। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी विधि है अपने खेल विधि। सामाजिक अध्ययन की बात आ जाती है, उसमें अगर सजीवता की और अगर हम प्रभावी की बात करते हैं तो वह अपना खेल विधि होती। कौन सी? खेल विधि। फिर बात करते हैं अपने 19 नंबर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? 19 नंबर पॉइंट। तो दल शिक्षण को प्रभाव भारत में किस प्रकार से स्वीकार किया गया? नवाचार के द्वारा। ज्ञान एक इकाई है जिसके प्रतिपादक जॉन डीवी जान है। कौन है? जॉन डीवी जान। इकाई एक सूचना तथा अनुभव के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये कथन वेस्ले का बताया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों का समय और ज्ञान के संदर्भ में निर्धारित किया जाना महत्वपूर्ण है। समय, ज्ञान तथा भूगोल इतिहास के नेत्र हैं। ये कथन है अपने डॉक्टर जॉनसन का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन भी अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का। संपूर्ण सिलेबस भी मूल मूर्त तुल्य है। किसके समान? मृत तुल्य है। जबकि जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति, कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो। यह कथन मुदालियर आयोग का है। किसका है? मुदालियर आयोग का। 25 नंबर फैक्ट क्या है? यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व में समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ये कथन अपने टोस का है। याद कर लेना, एक एक फैक्ट को याद करने वाले फैक्ट है ये।
ब्लूम की मुख्य देन मूल्यांकन उपागम है। क्या है? मूल्यांकन उपागम। सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके मूल्यों, मनुष्यों तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है। जेरो लिमेक के द्वारा किया गया। प्रबोधात्मक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ट्यूसीडाइडस। ट्यूसीडाइडस। आज की दुनिया के लिए विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। श्री मुनीश्वर प्रसाद के अनुसार जो समाज को आवश्यक नहीं समझता वे या तो भगवान है या पशु है। ये कथन है अरस्तु का। फिर 31 नंबर फैक्ट क्या प्रश्न, क्या टॉपिक क्या है? 31 नंबर में अपने समस्या समाधान विधि निर्देशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थिति के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है। वुड का कथन है। फिर डॉक्टर वेलेंड क्या कहते हैं? जनसंख्या शिक्षा किसने प्रारंभ की? ठीक है, तो डॉक्टर वेलेंड ने की थी। कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वह पर्यावरण होती है, ये कथन रोश का है। पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आत्म प्रारंभ करने के लिए प्रभावित किया, वुडवर्थ का कथन है। जारोली क्या कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन मानव और उसके अन्य मानव तथा पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है, जारोली का कथन है। रॉबर्ट मेगर क्या कहते हैं कि अनुभव अर्जित करने के उपरांत शिक्षार्थी में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन की सूचना शैक्षिक उद्देश्यों से प्राप्त की जाती है, जबकि भाषण पद्धति तथा पाठ्य पुस्तक पद्धति को प्राचीन परंपरागत तथा शास्त्रीय शिक्षण पद्धति कहा जाता है। क्या कहते हैं? शास्त्रीय शिक्षण पद्धति भी कहा जाता है। इकाई पद्धति का विकास समग्रतावादी या गेस्टाल्टवादियों ने किया था। समग्रवादी को गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना इसमें देखते हैं, तो अपने 39 नंबर पॉइंट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को रोचक बनाने के लिए उपयोगी है नवाचार, दल शिक्षण, भ्रमण, सामुदायिक सर्वेक्षण, कार्य संपादन, अभिक्रमित अध्ययन, कंप्यूटर शिक्षा। फिर अगला 40 नंबर क्या है? सामाजिक अध्ययन के लिए स्वाध्याय की एक उपयोगी विधा है अभिक्रमित अध्ययन। छोटी कक्षाओं के छात्रों में सांस्कृतिक विशेषताओं के शिक्षण हेतु उपयोगी है अध्यापक के आदर्श आचरण। दोस्तों ये शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख लें। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे सकता हूँ, दी हुई है, आप देख सकते हैं ज्वाइन करके। 40 नंबर है, सामाजिक अध्ययन के लिए स्वाध्याय की एक उपयोगी विद्या है अभिक्रमित अध्ययन। छोटी कक्षाओं के छात्रों में सांस्कृतिक विशेषताओं के शिक्षण हेतु उपयोगी क्या है? तो अध्यापक के आदर्श आचरण। जे.एफ. फॉरेस्टर कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करने की उपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, रुचियों तथा कौशलों का निर्माण करना है। फिर मुदालिर आयोग का कुछ कथन है कि भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में शिक्षण कराया जाए, और ये सिफारिश इस आयोग ने की थी। किसने की थी? तो मुदालिर आयोग ने की थी। भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, ये कथन हेनरी जॉनसन का है। किसका है? हेनरी जॉनसन का। किसी विधि द्वारा भौगोलिक परिस्थितियों तथा मानव के अंतर संबंधों की जानकारी होती है, ये प्रादेशिक विधि का है। किसका है? प्रादेशिक विधि का। सामाजिक संबंध अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों में से एक है शिक्षक अभिभावक संघ। इतिहास के अध्ययन के छात्रों में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना का विकास होता है। इतिहास के अध्ययन से क्या होता है? छात्रों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास होता है, और ये एक प्रकार का सामाजिक मूल्य है। भूगोल भौतिक विज्ञान और मानवीय अध्ययन के बीच एक पुल का कार्य करता है। भूगोल क्या करता है? भौतिक विज्ञान और मानवीय अध्ययन के बीच एक पुल का काम करता है। ये कथन कार्ल रिटर का है। किसका है? कार्ल रिटर का। किस विधि में योजना विधि व समस्या समाधान विधि का समावेश होता है दोस्तों? तो किसमें होता है? इकाई विधि में। किसमें होता है? इकाई विधि में। याद कर लेना। कार्य गोष्ठी विधि में समस्या का विचार किया जाता है सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से। ध्यान रख लो, इतिहास की सार्वभौमिक रूप से विद्यालय का पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है केपी चौधरी। किसको माना गया है? केपी चौधरी को माना गया है। फिर 52 नंबर पॉइंट देखो, 52 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है कि सामाजिक अध्ययन अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें विषयों के संग पाठ्यक्रम के क्षेत्र का निर्माण करता है। ये कथन वेस्ले का। किसका है? वेस्ले का। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास क्या है? हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा लेखा जोखा है। ये कथन प्रोफेसर घाटे का है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आज के तीव्र सामाजिक परिवर्तन के युग में अत्यंत आवश्यक है। श्री मूलेश्वर प्रसाद का कथन है। ये वह विधि जिसमें एक योजना के साथ
कई छोटे मोटे कार्य निकाले जाते हैं तथा उनके माध्यम से विधि विविध विषयों का अध्ययन हो सकता है, कहलाती है परियोजना विधि। कौन सी विधि? परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या होती है? जिसमें एक योजना के साथ कई छोटे छोटे कार्य निकाले जाते हैं तथा उनके माध्यम से विविध विषयों का अध्ययन हो सकता है, वह योजना परियोजना विधि कहलाती है। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्वों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, कही जाती है अनुसंधान विधि। कौन सी विधि दोस्तों? अनुसंधान विधि। उद्देश्य तथा अधिगम अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या परिवर्तन करते हैं, तो ये संकेत जिससे प्राप्त होता है वे कहते हैं उसको मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन कहा जाता है। फिर 58 नंबर पॉइंट देखो, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ बहुत उपयोगी है। क्या उपयोगी है? ग्राफ बहुत उपयोगी है। और शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना, ये ब्लूम का कथन है। ब्लूम अधिगम कहते हैं इसको भी। और कक्षागत शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली अद्यतन सामग्री है मॉडल। कक्षागत शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली अद्यतन सामग्री कौन सी है? मॉडल है। ऐतिहासिक तथ्यों का समय और स्थान के संदर्भ में निर्धारित किया जाना महत्वपूर्ण है। समय ज्ञान और भूगोल इतिहास के भेद होते हैं, डॉक्टर जॉनसन का कथन है। छात्रों के अर्जित ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि प्रशिक्षण या परीक्षण प्रविधि है। सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रारंभ किया। लाइन याद कर लेना, सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रारंभ किया। छात्रों के मानचित्र पढ़ने से उनमें जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वे किस उद्देश्य से प्रभाव संबंधित हैं, तो ये अवबोध से संबंधित है। किससे? अवबोध से संबंधित है। फिर अपना देखते हैं 65 नंबर पॉइंट। क्या है 65 नंबर? तो सामाजिक पर्यावरण विषय का प्रारंभ किस सिद्धांत से हुआ, तो ज्ञान व इकाई के सिद्धांत के द्वारा। किस सिद्धांत के द्वारा? ज्ञान व इकाई के सिद्धांत के द्वारा। फिर भारत में पर्यावरण अध्ययन प्रारंभ हुआ 1971 के बाद। किसके बाद? 1971 के बाद। 67 नंबर 67 पॉइंट, भारत में 1937 में बुनियादी शिक्षा यानी वर्धा शिक्षा योजना में सामाजिक अध्ययन विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान मिला। कब मिला? तो 1937 की बुनियादी शिक्षा, जो कि वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाती है, जो कि आगे किसका रूप लेती है? आगे आरटी अधिनियम का रूप लेती है। 68 नंबर पॉइंट है, मानव ने जो कुछ भी किया और कहा है, यहाँ तक कि जो कुछ सोचा है वह इतिहास है, ये कथन मैटलैंड का है। 29 नंबर या 69 नंबर है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है, मुदालिर आयोग का कथन है। 70 नंबर है, इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है, ये कथन रॉबर्टसन का है। 71 नंबर है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ 1955 में। सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1955 में। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, ये कथन अपने प्रोफेसर कीटिंग का है। किसका है? कीटिंग का। फिर 73 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? 73 नंबर पॉइंट है, फाउंडेशनल ऑफ मेथड पुस्तक के रचयिता किल पैट्रिक है। कौन है? किल पैट्रिक। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है वेस्ले का। किसका है? वेस्ले का। पाठ्य पुस्तक के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके, ये कथन हर्बर्ट का है। किसका है? हर्बर्ट का। 10 वर्षीय विद्यालय पाठ्य शिक्षा क्रम की घोषणा कोठारी शिक्षा आयोग ने की थी। आपको पता ही होगा 10 वर्षीय वाला। भावात्मक एकता से मेरा तात्पर्य मस्तिष्क एवं हृदय का समन्वय एवं पृथकत्व की भावनाओं के दमन से है, ये कथन अपने जवाहरलाल नेहरू का है। नागरिक शास्त्र का लक्ष्य केवल ज्ञान वृद्धि ही नहीं होना चाहिए बल्कि नागरिक जीवन में प्रशिक्षण देना होना चाहिए, ये कथन अपने एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का। फिर ऊपर से देखते हैं 79 पॉइंट क्या कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ज्ञान एक इकाई है। ज्ञान एक इकाई है, किसके प्रतिपादक कौन है? तो जॉन डीवी हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा। कब स्वीकारा? 1964-65। 1964-65 शिक्षा आयोग। फिर अगला 82, जैसे सैनिक को हथियार चलाने का आवश्यक ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है, श्रीमती एस के कोचर। किसके द्वारा? श्रीमती एस के कोचर। ये सारे कथन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में।
निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की विधि है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। ये कथन योकम तथा सिम्पसन का है। किसका है? योकम और सिम्पसन का। इकाई शिक्षण की वे योजना है जो सीखने के किसी महत्वपूर्ण केंद्र पर केंद्रित होती है। ये कथन डॉक्टर माथुर का है। किसका है? डॉक्टर माथुर का। 85 नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रदर्शित करती है। टॉम्स एम रिस्क के द्वारा। किसके द्वारा? टॉम्स एम रिस्क। प्राप्य उद्देश्य वह मापदंड है, प्राप्य उद्देश्य में वह मापदंड है जिससे छात्र द्वारा विद्यालय क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। काटगुड। इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। ये टाइनबी। इतिहास मानव जीवन के अनुभवों की खान है। आज का नवयुवक उसका अध्ययन इसलिए करता है कि वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके। जोन्स का कथन। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो कि मानव का घर है। ये कांट का कथन है। पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा प्रकृति निरीक्षण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहीं उत्तम तथा श्रेष्ठ होता है। ये कथन अपने रूसो का है। किसका है? रूसो का। फिर 91 पॉइंट है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। एडम स्मिथ का आकर्षण है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षक की वह प्रक्रिया है जिसका तत्कालिक उद्देश्य पाठ्य पुस्तक में निहित सूचनाओं को समझदारी से प्रदान करना। ईवी मेस्ले का कथन। उद्देश्यों लक्ष्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य या मंजिल को नहीं जानता, और बालक इस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी के तट पर जा लगेगी। बीडी भाटिया के कहते नहीं। ये खेल बालकों की स्वाभाविक प्रकृति है। बालकों का सबसे अधिक मन खेल में लगता है और खेल के माध्यम से ही कार्य किया जाता है, वह हृदय से किया जाता है। हेनरी कार्डवेल कुक का कथन है ये। फिर अगला है, सामाजिक विज्ञान के विषय अंतर्गत समाहित प्रमुख घटकों का अध्ययन एकीकृत रूप से किया जाता है। ये अपना अंतिम पॉइंट हो गया। फिर अगला ये देख लेते हैं थोड़ा अगला। इधर बार देखने की जरूरत नहीं है, इधर देख लेते हैं। शिक्षण विधियों को छोड़ दें एक बार। तो बालक को आदर्श नागरिक बनाने का प्रमुख उत्तरदायित्व समाज का होता है। यदि बालक बैरोमीटर की सहायता से सही सही वायु दाब के, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, इसको ऐसे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से दिमाग में बैठ सके। हाँ, यदि बालक बैरोमीटर की सहायता से सही से वायु दाब के पाठ्य को पढ़ लेता है तो वह व्यवहारगत परिवर्तन किससे संबंधित है? तो कौशल से। यदि विद्यार्थी समाज सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करता है तो वह व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है भावात्मक पक्ष से। दोस्तों किससे संबंधित है? भावात्मक पक्ष से। फिर अगला अपने 99 नंबर पॉइंट क्या है कि सामाजिक ज्ञान के स्थायित्व की दृष्टि से उपयुक्त शिक्षण विधि है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक ज्ञान प्रदान करने हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि पाठ्य पुस्तक विधि। किस विधि को आगमन विधि का क्रियात्मक रूप माना गया है? तो अपने प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि का क्रियात्मक रूप कौन सा है? प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है? तो अपने प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि जो अकेली विधि के रूप में भी किसी स्तर की कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है? तो वह निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। सन 1971 में डेजी मोरविल जॉन ने जो सुझाव प्रस्तुत किया, किस विधि को जन्म दिया? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। कौन सी विधि? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। कौन सी विधि? करो और सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो तथा अभ्यास से पूर्णता की ओर इत्यादि सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो खेल विधि। किस विधि में शिक्षक बालक की अधिगम समस्याओं के साथ साथ उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी समाधान करता है? तो डाल्टन विधि। किस विधि का यह एक दोष है कि उसमें लिखित कार्य पर अधिक बल दिया जाता है? डाल्टन विधि। किस विधि में प्रत्येक बुद्धि स्तर का बालक अपनी योग्यताओं के अनुसार सीखता है? तो व्यक्तिश या शिक्षण विधि। किस विधि में छात्र पाठ्य पुस्तक पर स्वामित्व प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। किस विधि का प्रमुख उद्देश्य पाठ्य पुस्तक का गहन अध्ययन करना है? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। दोस्तों ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कौन सी विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि बालक पुस्तक के लिए न कि पुस्तक बालक के लिए है? तो डोमगेटिक विधि। फिर अगला है,
किस विधि में बालकों को अंतःक्रिया के साथ अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो मस्तिष्क उद्दोलन विधि। तो दोस्तों ये अपने थी क्या सामाजिक शिक्षण विधियां, जिसमें क्या क्या फैक्ट बनते हैं और कितने पॉइंट बनते हैं। तो आपको 112 पॉइंट याद कर लोगे तो आपके यहाँ से 5-7 सही हो जाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चा इसको ध्यान से पढ़ सके और मात्र कम से कम टाइम में आप अगर 20 मिनट देखते हो तो 20 मिनट में आपकी ये सारी क्लास, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आपको मैं शिक्षण विधियों की क्लास लेकर आऊँगा जिसमें व्याख्यान विधि, अपने समस्या समाधान विधि उसकी बात करेंगे। तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।